हेलो फ्रेंड्स, आज हम करते हैं चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को करने से पहले सबसे पहले हम समझेंगे कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होता है। तो एक्स एक्सिस एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन होती है, वाई एक्सिस एक वर्टिकल नंबर लाइन होती है और ये दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती हैं। और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं कि वो पॉइंट हमारा ओरिजिन है। अब ये जो बनता है, ये जो इनके इंटरसेक्शन से जो प्लेन बनता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के इंटरसेक्शन से जो प्लेन बनता है, इसको हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट प्लेन। तो ये एक ऐसा प्लेन है कि इस प्लेन के अंदर हम बहुत सारी पॉइंट्स को मेंशन करेंगे, लोकेट करेंगे और वो पॉइंट इस ओरिजिन के रेफरेंस में हम उन पॉइंटों को लोकेट करेंगे। तो हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन क्या हुआ? कोऑर्डिनेट प्लेन एक ऐसा प्लेन है जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करती है 90 डिग्री पे, तो उसको हम कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं। और जहाँ पे हम बहुत सारी नंबर्स, वो बहुत सारे पॉइंट्स को लोकेट करने के वो प्लेन काम आता है। दूसरा, यहाँ पे बात करते हैं फिर कोऑर्डिनेट क्या होता है। तो कोऑर्डिनेट एक नंबर्स होते हैं, जैसे कि 2, 4 कोऑर्डिनेट कोई भी क्या होंगे? नंबर्स होंगे, लेकिन वो नंबर्स जो हैं किसी स्थान या किसी पॉइंट को लोकेट करने में काम आते हैं। जैसे मैंने एक पॉइंट ये लिया, अगर मैं इसके यहाँ पे ये लिख देता हूँ 2 और 3, तो ये 2, 3 का मतलब ये है कि ये इसको हम कोऑर्डिनेट्स कहेंगे। तो ये 2 को हम क्या कहेंगे कि ये एक्स का कोऑर्डिनेट है। एक्स का कोऑर्डिनेट का मतलब ये हुआ कि एक्स एक्सिस पे 2 यूनिट डिस्टेंस चलनी है और ये जो सेकंड नंबर पे लिखा है इसको हम बोल देंगे कि ये वाई का कोऑर्डिनेट है। और तो इसका मतलब ये है कि वाई एक्सिस पे हमें 3 यूनिट डिस्टेंस चलनी है और जहाँ पे 2 यूनिट डिस्टेंस चलेंगे वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इधर से 3 यूनिट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे तो वो 2 और 3 बन जाएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो कोऑर्डिनेट है, ये जो 2, 3 लिखा है, जब भी हम कोऑर्डिनेट को लिखेंगे ऐसे लिखेंगे 2, 3 या फिर कोई ए बी, इस तरीके से जनरल फॉर्म ये हो गया ए बी। तो यहाँ पे जो पहले नंबर का होगा इसको हम एक्स का कोऑर्डिनेट बोलेंगे, ये एक्स कोऑर्डिनेट है। दूसरा, ये जो दूसरे नंबर पर लिखा होगा ये हम वाई का कोऑर्डिनेट कहेंगे कि ये जो है वाई का कोऑर्डिनेट है। अब हम बात करते हैं, अब हमें पता लग गया कि जैसे ये एक्स वाई मतलब इस तरीके से ये जो लिखा है ये कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट किसका होगा? इस प्लेन के अंदर कोई पॉइंट मान लेते हैं, ये पॉइंट पी है, तो इस पॉइंट के ये कोऑर्डिनेट्स हम मतलब मान के चल रहे हैं कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये एक्स वाई है। तो पहले नंबर पे ये जो पॉइंट नंबर लिखा होगा ये एक्स का कोऑर्डिनेट होगा, इसलिए हमने यहाँ पे एक्स लिखा है। और दूसरे नंबर पे जो लिखा होगा ये वाई का होगा, तो ये वाई लिखा है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो कार्टेशियन प्लेन है, ये जो कोऑर्डिनेट प्लेन है, इसमें नंबर्स किस प्रकार से हमें लेने हैं, नंबर्स कैसे लेने हैं। तो ये जो बिंदु है इसको हम मूल बिंदु या ओरिजिन कहेंगे। इसके जो कोऑर्डिनेट है मतलब एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पे, क्योंकि हमें यहाँ से y की वैल्यू भी नापनी है और x की वैल्यू भी यहीं से मेजर करनी है, इसका मतलब अभी तक हमने कोई डिस्टेंस यहाँ से चली नहीं है, तो हमें इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो 0, 0 लेने पड़ेंगे। तो इसका मतलब है कि इसके कोऑर्डिनेट अगर हम 0, 0 लेते हैं तो फिर सारी डिस्टेंस x एक्सिस पे भी हम यहाँ से मेजर करेंगे और y एक्सिस पे भी हम यहाँ से मेजर करेंगे। अब इस साइड में अगर हम चलते हैं, राइट साइड में अगर हम कॉपी पेन लेकर लिखते हैं तो ये प्लेन बनाते हैं, तो हमारे जो राइट साइड में एक्स एक्सिस के राइट साइड में चलेंगे तो नंबर हम लेंगे पॉजिटिव 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस तरीके से हम इसको आगे तक बढ़ा सकते हैं और इन्फिनाइट तक हम नंबर ले सकते हैं। यहाँ पे हम ये ऊपर की डायरेक्शन में वाई एक्सिस पे जो है हम नंबर लेंगे पॉजिटिव 1, 2, 3, 4, 5। और इस डायरेक्शन में ये जो डायरेक्शन है लेफ्ट हैंड साइड की एक्स एक्सिस पे, ये हमारा हो गया, नंबर लेंगे हम इस पे नेगेटिव। तो हमारे जो है एक्स एक्सिस पे लेफ्ट वाली ओरिजिन से लेफ्ट में जो जाएगा वो माइनस के नंबर ले जाएंगे, राइट में प्लस के नंबर ले जाएंगे, ऊपर की साइड में वाई एक्सिस पे प्लस के नंबर होंगे और नीचे की साइड में जो है वाई एक्सिस पे हमारे माइनस के नंबर होंगे। तो ये हमारे माइनस के नंबर है। तो इस तरीके से हमें हमारा ये पूरा कोऑर्डिनेट प्लेन बना और यहाँ पे हम किसी भी पॉइंट को दर्शा सकते हैं, किसी भी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। देखते हैं हमें कोई पॉइंट लोकेट करना है P और जिसके कोऑर्डिनेट यहाँ पे 2 और 3 दिए हैं, तो देखते हैं हम इसको कैसे लोकेट करते हैं। तो वो 2, 3 का मतलब ये है कि x का कोऑर्डिनेट यहाँ पे 2 है और y का कोऑर्डिनेट यहाँ पे 3 है। तो x का कोऑर्डिनेट, x पे हमें 2 यूनिट डिस्टेंस चलनी है और y पे हमें 3 यूनिट डिस्टेंस चलनी है। अब हम यहाँ ये पॉइंट मार्क कर लेंगे, x पे हमने 2 यूनिट डिस्टेंस चली, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस चली और y पे हमने ये डिस्टेंस चली। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे
ऐसे वाई एक्सिस पे और इधर एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और जहाँ पे ये परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करेंगे और ये जो पॉइंट है ये वो पी पॉइंट होगा जिसके कोऑर्डिनेट 2 और 3 है। इस तरीके से हम किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर हमें गिवन है तो उसे हम कार्टेशियन प्लेन में लोकेट कर सकते हैं। अब हम करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले पे चलते हैं। मान लेते हैं ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, इसके कोऑर्डिनेट कुछ दिए हैं x y या फिर x1 y1, और ये पॉइंट Q जो है इसके जो कोऑर्डिनेट दिए हैं वो ये x2 y2, ये दो पॉइंट हैं P और Q, और इनके पॉइंट हैं x1 y1 और यहाँ पे x2 y2। और अगर हमें इनके बीच की दूरी फाइंड करनी है तो एक हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला है, हम उसको अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे पी क्यू की डिस्टेंस हम ऐसे निकाल सकते हैं, अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट लेके हम क्या करेंगे x1 में से x2 माइनस करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, प्लस करेंगे y1 में से y2 का माइनस करेंगे और फिर होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से ये जो हमारा फॉर्मूला है ये फॉर्मूला हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है कि हम किन्हीं दो पॉइंटों के बीच की दूरी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो फॉर्मूला हमारा ये हुआ, अगर उस पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट गिवन है, ये पहला पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, ये दूसरा पॉइंट है Q, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, तो फिर हमें इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और P से Q तक की दूरी हम फाइंड कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज यहाँ पे एक्सरसाइज जो है 10.1 टोटली डिपेंड है, एक्सरसाइज 10.1 टोटली इसी फॉर्मूले पे डिपेंड है। हमें क्या करना है, इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हमें सारे क्वेश्चन हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने आज ये सीखा कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला एक बार फिर से देखते हैं। जैसे कि एक पॉइंट ए है, कहीं भी कार्टेशियन प्लेन में होगा, तो उसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, और एक पॉइंट बी है, उसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, और इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। तो फिर हम ऐसे कर सकते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे, तो ये दूरी हम निकाल सकते हैं। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट हमने फर्स्ट लिया है। तो फर्स्ट पार्ट में एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इनके बीच की हमें दूरी बतानी है। मान लेते हैं ये बिंदु ए के कोऑर्डिनेट है, ये बिंदु बी के कोऑर्डिनेट है, और इनके बीच की दूरी हमें ये फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास में फॉर्मूला है, हम लिखेंगे वो फॉर्मूला क्या है कि फॉर्मूला ये पी क्यू छोड़ो, अब तो यहाँ पे ए बी पॉइंट दे दिया हमने, ए बी, तो हम ए बी की डिस्टेंस निकाल रहे हैं ए से बी तक की, या फिर हम सीधा ये बोल दें, अगर हम इसका पॉइंट का नाम ना लें तो हम डिस्टेंस ऐसे लिखें, डिस्टेंस निकाल लेंगे हम ऐसे कि x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का रूट लेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, x1 क्या है हमें ये मानना पड़ेगा। हम मान लेते हैं कि ये x1 ये है और y1 ये है और ये x2 है और ये y2 है। अब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं इस फॉर्मूले के अंदर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x1 कितना है 2 माइनस x2 कितना है 4, स्क्वायर करेंगे, प्लस y1 कितना है, y1 यहाँ पे 3 है, माइनस y2 कितना है 1, स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं 2 में से 4 गए -2, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 में से गए 2 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारी 4 कितना हो गया 8, तो ये अंडर रूट 8 यूनिट हमारी डिस्टेंस हो जाएगी। अगर हम इसे थोड़ा और सोल्व करना चाहते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2√2 यूनिट जो है ये हमारी डिस्टेंस है। ये हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट करा। अब हम पार्ट सेकंड पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट सेकंड ये है कि यहाँ पे ये पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच की हमें दूरी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला एक बार लिखते हैं। यहाँ पे x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर होल स्क्वायर, और अंडर रूट ले देंगे उसके ऊपर। तो x1 हम इस पॉइंट ये जो पहला x का कोऑर्डिनेट है इसको हम x1 ले रहे हैं, इसको y1 ले रहे हैं, इसको x2 ले रहे हैं, इसको y2 ले रहे हैं। अब वैल्यूज़ पुट करनी है एज इट इज़। तो x1 की वैल्यू -5 माइनस x2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, ये -1, और माइनस यहाँ पहले से ही है तो प्लस हो जाएगा स्क्वायर, प्लस y1 की वैल्यू यहाँ पे 7 है माइनस, और y2 की वैल्यू यहाँ पे 3 है। इस तरीके से ये हमारा डिस्टेंस निकल जाएगी। अब हम इसे थोड़ा सोल्व करते हैं। -5 + 1 तो ये -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस 7 में से 3 गए 4, 4 का स्क्वायर 16 है, तो ये हो गया हमारा 32। तो 16 और 16 हो गए हमारे, ये आ गया हमारा अंडर रूट 32। अब अंडर रूट 32 को हम थोड़ा और आगे की तरफ सोल्व करें
तो इसे हम लिख सकते हैं 4 चौक 16 दूनी 32, यानी कि 4 बाहर करेंगे और 2 अंदर रह जाएगा रूट में। तो इतने यूनिट हमारी ये सेकंड पार्ट की डिस्टेंस होगी। अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की। तो हमारा थर्ड पार्ट है ए बी माइनस ए माइनस बी, ये हमारा थर्ड पार्ट है। इसकी डिस्टेंस हम निकालते हैं। तो हम वही काम करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम इस पॉइंट को x1 लेंगे और इस पॉइंट को हम y1 लेंगे, इस पॉइंट को x1 लेंगे, सॉरी x2 लेंगे, इस पॉइंट को y2 लेंगे। अब हम यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो अब हम डायरेक्ट ही अप्लाई करेंगे। x1 ये है a और ये यहाँ पे x यहाँ पे लेना माइनस x2। तो माइनस यहाँ पहले से भी है, पहले से ही है, तो यहाँ पे a ये हो जाएगा प्लस स्क्वायर, ये y1 कितना है b माइनस, और माइनस यहाँ पहले से ही है। तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा। ये डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं हम। तो a में जुड़ेगा तो 2a का होल स्क्वायर प्लस b में जुड़ेगा 2b का होल स्क्वायर, और यहाँ से 2 दूनी 4 a स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 b स्क्वायर। हम 4 बाहर कर सकते हैं, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमारा ऐसे हो जाएगा। अब अलग अलग अंडर रूट करेंगे। 4 पे अंडर रूट आएगा, इस पे अंडर रूट आएगा, तो 4 का अंडर रूट 2 हो जाएगा। और बाकी ये वाला हम सोल्व नहीं कर पाएंगे, तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे। तो ये इतने यूनिट हमारी ये डिस्टेंस होगी। ये हमारा पार्ट नंबर थर्ड हुआ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।